हाय एवरीवन, अगेन सॉरी फॉर दिस कैमरा एंगल और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज। तो अभी तक तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी थी मॉक टेस्ट दे देकर, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहला मॉक टेस्ट ही गेट एग्जाम होता है। तो कोई बात नहीं, अगर तूने मॉक टेस्ट दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। स्ट्रैटेजी तो सुनी लो, काम में आएगी। मैंने और प्रत्युष ने भी यही यूज़ करी थी, तो हो सकता है तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए। तो स्टे ट्यून। और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। देखो, जैसे जैसे गेट एग्जाम पास आ रही है ना, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील कर रहे हैं। तो अब देखो, सबसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि पेपर देखते से उसको स्कैन कर लो कि इजी है या टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम कोई नहीं होते हो जज करने वाले पेपर को। और जज कर भी लोगे तो कुछ उखाड़ नहीं लोगे, क्वेश्चंस उतने ही बनना है तुमसे। तो एक फंडा हमेशा याद रखना है, ईजी फॉर ऑल, टफ फॉर ऑल। अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है। अगर तुम्हारे लिए ईजी भी टफ है तो इशू है। अगर टफ पेपर तुम्हारे लिए ईजी है तो वेल एंड गुड, फिर तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये स्कैन करने का फंडा छोड़ दो, कोई सेंस नहीं है इस बात की। अब सबसे पहला डिसीजन तुमको लेना है कि तुम्हारा एप्टी स्ट्रांग है या नहीं। अगर तुम्हारा एप्टी स्ट्रांग है तो तुमको करना है 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस। और ये करना है तुमको स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट्स में। अगर तुम्हारा एप्टी वीक है तो ये चीज़ तुमको करना है लास्ट के 20 to 25 मिनट्स में। बट इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से एप्टी के क्वेश्चंस को रिव्यू में डालने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल को रिव्यू में डालना। एप्टी जितना हो उतना स्टार्टिंग में निपटा दो, अगर एप्टी अच्छा है। वीक है तो लास्ट में निपटा दो। अब हम मान के चलते हैं कि आपने एप्टी से स्टार्ट किया और आपके 20 to 25 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। अब आपको स्टार्ट करना है 1 नंबर के क्वेश्चन से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए इसमें 25। और ये क्वेश्चन ना जनरली इजी क्वेश्चन होते हैं, या तो पूरे थियोरी बेस्ड होंगे, या तो पीवाईक्यू में कुछ वैल्यू बदल के आ जाएगा, या तो बहुत बार तो सेम पीवाईक्यू रिपीट हो जाते हैं। अब इस सेक्शन में आपको रिव्यू के लिए कुछ भी मार्क नहीं करना। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 मिनट से ज्यादा में आपसे नहीं बन रहा तो फिर वो नहीं बनेगा। तो जितने 1 नंबर के क्वेश्चन बना सकते हो अगले 1 घंटे में उतने बनाओ। 25 में से जो नहीं बनते नहीं बनेंगे वो तुमसे, वो उनको छोड़ के आगे निकल जाओ। अब सबसे मेन पार्ट आता है, आपके एग्जाम का 1.5 आवर्स खत्म हो चुके हैं, मतलब 50% टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया है। इसमें आपने एप्टी कर लिया है और 1 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगर सब कुछ सही जाता है तो आप इस समय बहुत पंप्ड होगे, बूस्टेड होगे, क्योंकि इजी पार्ट कर लिया है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो कि हाँ भाई क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन, इजी पेपर आया है। अब आपको स्टार्ट करना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। ये पूरा 1.5 घंटा आपको बिताना है इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब पेपर में टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 30। अभी तक आपने जो किया ना, एप्टी और 1 नंबर, ये तो आपने क्वालिफिकेशन के लिए किया कि मैं गेट के लिए क्वालिफाई कर जाऊं, 30-40 नंबर आ जाएं। ये जो 2 मार्क्स का सेक्शन है, ये रैंक डिसाइड करता है। ये आपको एनआईटी पटना से आईआईटी दिल्ली तक ले जाने में हेल्प करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें लोगों की अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। मैंने जो किया था मैं आपको बता देता हूं। एक बार गो थ्रू करो। जो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, आपको पता है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे मालूम है क्या करना है, वो बना लो। सपोज आपने 30 में से 10 क्वेश्चन बना लिए ऐसे करके। सेकेंड राउंड लो। जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, शायद मुझे ज्यादा समय लगेगा, 3 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट, 5-6 मिनट तक लग जाएंगे, उनको करो। सपोज करते हैं आपने अगेन 5 क्वेश्चन ऐसे करके बना लिए। अब अगर सब कुछ सही चल रहा है, आपने कितना भी पढ़ा हो, आपके पास मैक्सिमम टाइम बचा होगा 15 से 20 मिनट। अब इन लास्ट के 15 से 20 मिनट में आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं उनको जाके रिव्यू कर लो। रिव्यू करने का मतलब देख लो कुछ मिस्टेक नहीं हुई, आपने कुछ गलती से कहीं बी के जगह सी मार्क कर दिया हो, डी मार्क कर दिया हो। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपने स्टेप लिखे हैं आप स्टेप पढ़ लोगे। तो बहुत डिफिकल्ट है उस प्रेशर सिनेरियो में जाके गलत किया हुआ क्वेश्चन सही करने का। इसके विपरीत आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन बचे हैं, सपोज कर तो आपके 15 क्वेश्चन बच गए हैं 2 मार्क्स के, उनको ट्राई करो। 15 में से 2 बना लो, 3 बना लो। अगर 3 भी बना लोगे 6 मार्क्स। 6 मार्क्स मतलब 1000 रैंक इंप्रूव हो जाएगी आपकी। ये करते 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 आपका समय खत्म हो जाएगा फाइनली। और फिर से याद रखो 65 क्वेश्चंस हैं, आपको 65 करने की जरूरत नहीं है। मैंने शायद करीब 40 या 45 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते ही नहीं थे, हवा ही नहीं थी उनकी, फिर भी आईआईटी से पढ़ा मैं और आज कर रहा हूँ कुछ भी। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, बहुत काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। और
एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपके पास मॉक टेस्ट होगा या तो आपने ऑल इंडिया के लिए रजिस्टर किया होगा कहीं पे। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, मॉक दो, 10 मॉक दो, इस स्ट्रैटेजी को परफेक्ट करने का कोशिश करो और देखो कि आप ये टाइमलाइन फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो अब बस बहुत कम दिन बाकी है एग्जाम में और जैसे जैसे आ रहा है आपकी भी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, मेरी भी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।